नमस्कार बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का PA1 में जितना भी मैं पढ़ाई हूँ पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 सबका आप लोग प्रश्न उत्तर शब्दार्थ लिख लिए होंगे और वर्कशीट और व्याकरण भी आपका कंप्लीट होगा। तो अभी आप लोग को चेकिंग के लिए लिया जा रहा है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैप्टर 1 to 5 कंप्लीट करके स्कूल में भेजिएगा, जो मैं अच्छी तरह से चेकिंग कर सकूं। आज आपका पाठ शुरू होता है टर्म 1 का पाठ 6 तेनालीरामन। तेनालीरामन के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि तेनालीरामन का एक सीरियल भी आता है आपका सब चैनल पे। तो कितनी सारी उनकी हास्य कहानियाँ दिखाई जाती है। तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे तेनालीरामन के बारे में। जैसे उत्तर भारत में बीरबल की हास्य कथाएँ बहुत प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में तेनालीरामन की। तो चलिए वही तेनालीरामन के बारे में कोई एक और हास्य कहानी पढ़ते हैं। पहले राजा महाराजा अपने दरबार में ऐसे लोगों को रखते थे जो अपनी बातों और हाजिर जवाबी से लोगों का मनोरंजन कर सके। जो पहले के जो राजा महाराजा थे, पहले तो राजा महाराजा ही होता था हर जगह पे, तो वहाँ पे हर राज्य में राजा महाराजा होता था और जो वो कहते थे उसी के अनुसार से पूरे गांव वाले चलते थे। और राजा महाराजा जो थे अपने दरबार में क्या रखते थे, ऐसे आदमी को रखते थे, मंत्री सिपाही के साथ साथ एक हाजिर जवाबी करने वाला कुछ लोग होते थे जो हास्य मनोरंजन करा सके। तो हाजिर जवाबी का मतलब होता है कि जब कोई भी बात हो उसका तुरंत शीघ्रता से चतुराई पूर्वक उत्तर दे देना। तो वही था कौन, तेनालीरामन। आप लोग भी बहुत देखे होंगे तेनालीरामन की जो दिखाते हैं टीवी पर, कितने उनका अलग अलग कहानियाँ होती है। ऐसे लोगों को विदूषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विदूषक। विदूषक मतलब होता है हंसी मजाक की बात करने वाला। तेनालीरामन भी इसी प्रकार के एक विदूषक थे। क्या थे? वो भी इसी प्रकार के एक क्या थे? तेनालीरामन भी हंसी मजाक करने वाले एक आदमी थे। उनका असली नाम रामन था। उनका असली नाम क्या था? रामन था। पर तेनाली गांव का निवासी होने के कारण सब उन्हें तेनालीरामन कहते थे। तेनालीराम का नाम क्या था? असली नाम रामन था और वह कौन से गांव के रहने वाला था? तेनाली गांव का। तो इसके लिए उसको सब क्या कहने लगे लोग? तेनालीरामन। रामन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और चतुर थे। जैसे आप लोग हो बहुत बुद्धिमान और चतुर, उसी प्रकार से कौन था? रावण भी है। शब्दों के तो वे जादूगर थे। शब्दों के विचित्र अर्थ निकाल कर वे लोगों को विस्मित कर देते थे। विस्मित मतलब क्या होता है? अचंभित कर देना। वो ऐसे थे जैसे लोगों की एक जादूगर की तरह की, ऐसे वो शब्द का अर्थ निकालते थे जो लोग क्या हो जाते थे? अचंभित हो जाते थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। सब उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते थे। क्या करते थे? सब उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते थे, तारीफ करते थे कि देखो जो है कौन, तेनालीरामन, वो बहुत ही बुद्धिमान है। मतलब हर बात के उसके पास जवाब होता था। लोगों को विश्वास था कि रामन एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। उन दिनों विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय का बड़ा नाम था। जो विजयनगर है एक जगह, विजयनगर, वहाँ के जो राजा थे उसका नाम क्या था? कृष्णदेव राय। तो आपका ये भी प्रश्न बन सकता है कि विजयनगर के राजा का नाम क्या था? तो कृष्णदेव राय। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। रामन ने भी उनके दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। जो विजयनगर के जो राजा थे कृष्णदेव राय, वहाँ पर बड़े बड़े विद्वान होते थे, पंडित लोग होते थे। तो रामन तो एक छोटा सा गांव से था, तो उसको ऐसा लगता था कि मुझे भी वहाँ जाना है, उनके दरबार में। राजा का जो जगह है, राजा का जो दरबार लगता है, उस जगह पे राज्य में मुझे भी जाना है। तो उसने निश्चय कर लिया। निश्चय मतलब पक्का इरादा, उसके मन में इरादा। जब हम कुछ ठान लेते हैं,
निश्चय कर लेते तो क्या करते, वो हम करके उस पर अडिग हो जाते हैं। तो ये है कि रावण ने भी निश्चय कर लिया था कि मुझे कृष्णदेव राय के यहाँ जाना ही है। यद्यपि इतने बड़े राजा के दरबार में प्रवेश पाना हंसी का खेल नहीं था, लेकिन वो क्या थे, राजा थे। तो राजा के दरबार में बिना आज्ञा के उसके दरबार के अंदर नहीं जा सकते हो। उनके लिए आपको कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि राजा आपको बुलाए। आप बिना उनके अनुमति के आप राजा के दरबार में नहीं जा सकते हो। पर रावण अपने निश्चय पर अडिग रहे। अडिग मतलब क्या होता है, स्थिर रहे, न हिलने वाले, कि बस मुझे राजा के दरबार में जाना है तो जाना ही है। अगर आप लोग भी किसी चीज़ के लिए निश्चय कर लोगे कि अगर मुझे ये पाठ पढ़ना है या बुक पढ़ के मुझे अच्छे से कंप्लीट करना है, तो आप लोग भी कर सकते हो। तो हमारा जो एक निश्चय होता है, अगर हम उस पर अडिग रहे तो हम सब काम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से रावण ने भी सोच लिया था कि मुझे कहाँ रहना है, महाराजा कृष्णदेव के दरबार में जाना ही है। इसी पर से एक प्रचलित मुहावरा कहा गया है, जो इसका रावण की जो ये बात है उस पर क्या है कि जहाँ चाह वहाँ राह। क्यों कहा गया ऐसा है मुहावरा, क्योंकि जहाँ चाह है, जो हमारी इच्छा है वो हम करके रहते, तो ही चाह वह जहाँ वहाँ राह। जो हम सोचते हैं वो हम जरूर पक्का ही करते हैं। उन्हीं दिनों कृष्णदेव राय के राजगुरु थट्टाचार्य तेनाली के पास ही एक गांव में छुट्टियां मनाने आए हुए थे। जो कृष्णदेव राय के जो राजगुरु थे, जो राज्य के जो गुरु थे, उसका नाम क्या था, थट्टाचार्य। वो कहाँ गए हुए थे, जहाँ पर तेनाली रामन का गांव था, जिस गांव में तेनाली रामन रहते थे। उस दौरान रावण ने उनके पास रहकर उनकी खूब सेवा की। तो जब रावण को पता चला कि एक कृष्णदेव के राजगुरु है, तो उन्होंने उनकी खूब सेवा की। किसकी, थट्टाचार्य की। रावण ने मौका देकर एक दिन उनके सामने एक इच्छा प्रकट की है। जब वो सेवा कर रहे थे, उनकी देखभाल करना, उनका हर सेवा करना, तो रावण ने क्या किया, वो जो थट्टाचार्य से उनसे एक इच्छा करके अपनी मन की बातें कही। क्या कही, थट्टाचार्य ने रावण की सहायता करने का वचन दे दिया। उन्होंने जब अपनी इच्छा रखी कि मुझे एक बार वहाँ पे जाना है, कहाँ पे, राजा विजयनगर के कृष्णदेव के दरबार में जाना है, तो जो थट्टाचार्य थे उन्होंने रावण की सहायता करने का वचन दिया। उसने भी कहा राजगुरु के, हाँ तुम जरूर वहाँ पे आना। उन्होंने वचन दिया उनको। उसके कुछ दिनों बाद थट्टाचार्य राजधानी लौट गए। जब वो गांव में आए थे छुट्टियां मनाने, उसके बाद वो जो थे थट्टाचार्य कहाँ चल गए, अपने राजधानी में, अपने वहाँ पे कृष्णदेव का जो विजयनगर था वहाँ पे वो लौट गए। रावण काफी दिनों तक प्रतीक्षा करते रहे, पर थट्टाचार्य का कोई संदेश नहीं आया। उन्होंने जो आए थे राजगुरु थट्टाचार्य, तो उन्होंने तो क्या वचन दिया था, किसको, रावण को, कि तुमको मैं वहाँ पे जरूर बुलाऊंगा। तो यह सोचकर वो जो रावण था प्रतीक्षा करता रहा, इंतजार करता रहा कि अब मुझे बुलाया जाएगा। लेकिन अभी तक क्या आया था, कोई संदेश नहीं आया। संदेश मतलब कोई समाचार नहीं आया रावण के पास। अतः रावण ने स्वयं महाराज कृष्ण के दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। जब उसने सोचा कि थट्टाचार्य ने तो मुझे वचन दिया था कि मैं तुमको बुलाऊंगा, मैं इतना दिन से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन कोई संदेश नहीं आया, तो उसने क्या कहा कि अब मैं खुद ही जाऊंगा, मैं अब स्वयं जाऊंगा। कहाँ पे, कृष्णदेव राय के दरबार में। उन दिनों महाराज ने कुछ विद्वानों की एक सभा बुलाई थी। जो महाराज थे वो क्या बुलाई थी, एक सभा बुलाई थी। रावण भी इस सभा में जा पहुंचा। तो रावण ने क्या किया, बिना बुलाए कोई भी तरकीब निकाल के वो सभा में पहुंच गया। सभा में वाद विवाद हो रहा था। वाद विवाद मतलब जिसको हम लोग स्कूल में क्या कहते हैं, इंग्लिश में डिबेट कंपटीशन। वाद विवाद होता है जो हम ओरली बोल के एक दूसरे पे वाद विवाद करना, तर्क वितर्क। जो कुछ हम पूछे उसका आंसर तुरंत उधर से मिलना चाहिए। जो डिबेट कंपटीशन हमारे स्कूल में होता है, आप लोग भी कर चुके हो डिबेट कंपटीशन, तो वहाँ इंग्लिश में होता है, हिंदी में वाद विवाद बोलते हैं उसको। एक विद्वान कह रहा था, हम संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। नाना प्रकार के मतलब हर प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि, पर ये सब ऐसे नहीं है जैसे
दिखाई देती है, हम केवल इन्हें ऐसे मान लेते हैं। जो एक विद्वान था, सभा में बैठा हुआ था विजयनगर के दरबार में, जो बहुत सारे विद्वान थे, वो जब बैठे था तो जब वाद विवाद की प्रतियोगिता चल रही थी, वाद विवाद चल रहा था, तो एक जो विद्वान था उसने क्या कहा कि हम संसार में हर प्रकार की वस्तु तो देखते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी, पर ये सब ऐसे होते नहीं है जैसे दिखाई देते हैं, केवल हम इन्हें क्या करते हैं, मान लेते हैं। इस बात पर सुनने पर जो दूसरे विद्वान थे इस बात का पर विचार कर रहे थे कि अचानक रावण खड़ा हो गया और उसने उस विद्वान से पूछा, मान लीजिए हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो क्या केवल यह मान लेना ही काफ़ी है कि वह चीज़ खा रहे हैं? किसने कहा? रावण ने। तो हाँ, विद्वान ने उत्तर दिया। हाँ, किसने उत्तर दिया? जो पहले वाले विद्वान थे वो रावण को उत्तर दिया, हाँ हाँ हम मान लेंगे कि हमने खा लिया। अब तो बेचारे जो दूसरे विद्वान थे अब तो फंस गए, किसकी बातों में? रावण की बातों में, कि हम हर चीज़ मान सकते हैं लेकिन खाने वाली बातें मानने से हमारा पेट नहीं भरता है। तो अब तेनालीराम ने अपने चतुराई से काम लिया। उसने क्या कहा, भाइयों भोजन तैयार है, आइए हम सब भोजन करने चले। पर ये महाशय यहाँ बैठे बैठे ही मान लेंगे कि उन्होंने भोजन कर लिया है, इन्हें यही बैठा रहने दीजिए। दूसरे जो विद्वान थे पहले वाले, उसने तो बोला था कि जो हम देखते हैं वैसा सिर्फ होता नहीं है। तो इसने पूछा था क्या रावण ने कि अगर आप मान लेंगे कि अगर खाना रखा है और हम खा लिए? तो उसने बोला हाँ। तो फिर उसने और दूसरे जो बैठे हुए थे वहाँ पे विदूषक, उसको तेनालीराम ने कहा चलो भाई हम लोग खाते हैं और इस महाशय जो विद्वान है उसको बैठे रहने दो, ये बैठे बैठे ही मान लेंगे कि हमने खा लिया। इतना रावण के इतना कहने पर जो सब लोग बैठे हुए थे वो लोग क्या हुए, खिलखिलाकर हंस गए। जोर जोर से सब हंसने लगे कि हम खाना को मान लेने से हमारा पेट नहीं भरता है। महाराज उसकी हाजिर जवाबी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अपने दरबार में विदूषक का स्थान दे दिया। जब इस बात को सुनकर जो महाराज थे कृष्णदेव राय, वो बहुत खुश हुए। बोले कि ये तो हाजिर जवाबी में बहुत अच्छा है, तर्क वितर्क करने में, तो चलो ये आज से हमारा विदूषक रहेगा। कहाँ का? उनके राज दरबार का विदूषक का उनको स्थान दे दिया। अब ये तेनाली रामन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो जो रामन था, जो तेनाली गांव के रहने वाले था, लेकिन जब वो राजा कृष्णदेव ने उसे विदूषक का पद दिया तब वो क्या कहलाने लगा, तेनाली रामन। एक दिन महाराज तेनाली रामन की किसी बात पर अप्रसन्न हो गए। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, जाओ मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। कुछ एक ऐसी बात हुई होगी, तेनालीरामन ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी होगी जिससे जो विजयनगर के राजा कौन थे, कृष्णदेव राय, वो क्या हो गए, अप्रसन्न हो गए, दुखी हो गए, अप्रसन्न हो गए, नाखुश हो गए। उन्होंने गुस्सा में आकर कहा कि तुम यहाँ से जाओ, तुम अपना मुंह मत दिखाना। मुंह मत दिखाना क्यों कहते, मतलब तुम मुझे मेरे सामने कभी आना मत, जाओ यहाँ से। दरबार से उनको निकाल दिया। अगले दिन तेनालीरामन ने अपने मुंह पर मुखौटा लगा लिया। मुखौटा जानते हो ना आप लोग भी, कोई पार्टी वगैरह में, बर्थडे में जाते हो तो मुखौटा पहन लेते हो। मुखौटा किसको बोलते हैं? जो मुंह का आकार का बना होता है, अलग अलग डिजाइन का, वैसा पहन लिया मुखौटा और दरबार में आ गए। उन्हें देखकर सब लोग हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि उसने मुंह के ऊपर क्या पहन लिया था, मुखौटा। क्यों पहना था? क्योंकि राजा कृष्णदेव राय ने क्या कहा था, तुम अपना मुंह मत दिखाना, तो इसलिए सोचा कि चलो मुखौटा पहन लेता हूँ, तो मुझे तो अपना मुंह नहीं, मेरा मुंह तो ढक गया, मुखौटा ऊपर आ गया। जब वह दरबार में मुखौटा पहन कर आए तो उन्हें देखकर सब लोग हंसने लगे। महाराज ने देखा तो उन्हें बड़े गुस्से हुए। महाराज ने देखा तो ये बड़े गुस्से हो गए, क्रुद्ध हो गए कि मैं इसको बोला था मुंह मत दिखाना, तो ये क्या है, मुखौटा पहन के आ गए हैं। उन्होंने सिपाहियों को आज्ञा दिया, इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। तो राजा और गुस्से हो गए उसे मुखौटा पहने देखकर और सिपाहियों को बोला कि जाओ इसे जेल में बंद कर दो। तेनालीरामन ने नम्रता से कहा, अपराध क्षमा हो महाराज, मैंने तो आपकी आज्ञा का ही पालन किया है। मैं तो अपने मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूँ ताकि आपको मेरा मुंह न दिखाई दे। तो तेनालीरामन को जब
राजा कृष्णदेव राय ने सिपाहियों के द्वारा बोला कि इसको जेल में डलवा दो, तो तेनालीरामन ने बड़े नम्रता से, बड़े प्यार से बोला कि महाराज, मैंने तो आपका ही आज्ञा का पालन किया है, क्योंकि आपने मुझे बोला था कल कि अपना चेहरा मत दिखाना, तो मैंने अपने चेहरे पर मेरा चेहरा न दिखाई दे इसलिए मैंने मुखौटा पहन के आया हूँ। यह सुनकर महाराज का गुस्सा उतर गया और वो हंसने लगे। तो महाराज भी यह सुनकर हंसने लगे। उन्होंने सोचा कि ये तेनालीरामन है वो कितना ही नम्र व्यक्ति है कि मतलब मैंने जो कहा उसको उसने वैसा ही किया। तेनालीरामन के विषय में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेव राय अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में जाना चाहते थे। जिस राज्य में राजा रहते थे कृष्णदेव राय, विजयनगर में, तो उसी के अलग अलग जगह पर उनको देखने जाना था कि हमारी जो प्रजा है, हमारे जो राज्य में रहने वाले लोग हैं वो किस प्रकार के हैं, कैसे रह रहे हैं, चलो एक बार हम घूम के आते हैं, देख के आते हैं। सभी दरबारी चाह रहे थे कि महाराज उन गांवों में जाए जिनकी दशा अच्छी है। तो जो वहाँ के दरबारी थे वो लोग क्या सोचते थे कि महाराज वहीं जाए जहाँ सब कुछ अच्छा हो, तो फिर क्या होगा, हमारा तारीफ होगा कि नहीं नहीं हमारे राज्य में सब कुछ अच्छा है। तो जो वहाँ के दरबारी थे, सिपाही थे, सभी लोग थे। लेकिन जो उनके गांव में जाए, इससे उनके गांव की मदद हो जाएगी और गांव वाले पर उनका रोब भी पड़ जाएगा। तो जो दरबारी लोग थे वो सोचते थे कि मेरे गांव में जाए, जहाँ से मैं रहता हूँ, तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ हमारे गांव वालों की मदद करेंगे और गांव में भी सब मुझे कहेगा कि अच्छा देखो आपके राजा ने हमारे आया, हमें देखने आया। तो अपना रोब भी हम सब पर जमाएंगे कि देखो हमारे राजा को तुम्हारे पास भेजा हूँ, तो सब पर धाक रहेगा, हमारा दबदबा बना रहेगा। ऐसे जो वहाँ के दरबारी लोग चाहते थे। लेकिन एक मंत्री बोला, महाराज इस बार आप मेरे गांव चलिए। तो उसी में से जो बहुत सारे दरबारी थे उसमें से एक मंत्री क्या बोला कि महाराज आप इस बार मेरे गांव चलिए। महाराज सोचने लगे कि आखिर किस गांव में जाया जाए। तो महाराज सोचे कि बहुत सारे गांव हैं, पर हमें कहाँ जाना चाहिए, वो सोच में थे, सोच रहे थे। उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम ने कहा, महाराज आपका हाथी जिधर ले जाए उधर ही जाइए। तेनालीराम की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हाथी ले जा, हाथी कैसे ले जाएगा। पर राजा जब कुछ बोलते हैं तो राजा की बात में कोई क्या करते, दूसरा नहीं आता है। तो जब तेनालीराम ने राजा से ये बात बोला कि आप को जिधर हाथी ले जाए उधर जाइए, तो इस पर दूसरा किसी ने कुछ नहीं बोला। तेनालीराम की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन महाराज हाथी पर सवार हो गए, कुछ और लोग भी साथ थे। चलते चलते हाथी ऐसी जगह पहुंचा जहां के लोग बहुत गरीब थे। उनकी हालत देखकर महाराज बहुत दुखी हुए। वह जो हाथी है वो कहाँ पहुंच गया, उस जगह पे, उस गांव में जहाँ के लोग बहुत क्या थे, गरीब थे। उनकी जब हालत महाराज ने देखी तो उनको बहुत दुख हुआ। वे बोले, हमें मालूम न था कि हमारे राज्य में इतने निर्धन लोग भी रहते हैं। हाथी हमें बिल्कुल सही स्थान पर लाया है, उन्हें वास्तव में हमारी सहायता की आवश्यक है। तो राजा जब उस गांव में पहुंचा तो देखा कि यहाँ तो बहुत लोग गरीब है, सही में हमारी ज़रूरत इसी गांव में था। तो उन्होंने सोचा कि हाथी ने तो बहुत अच्छा काम किया कि मुझे कहाँ लेके आ गया, ऐसे निर्धन गांव में लेके आया। महाराज की बात सुनते ही जो महावत थे, महावत किसको बोलते हैं, जो हाथी का जो चलाने वाला होता है उसको महावत बोलते हैं, जिसकी आज्ञा के अनुसार हाथी जाता है, चलता है। तो महावत अपनी चादर उतार फेंकी। तेनालीराम को सामने देखकर सब चकित हो गए। सबको तो ये लगा था कि ये हाथी ही उसको लेके जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाथी को चलाने वाला जो महावत होता है वो जैसे उसको बताएगा जो रास्ता, उस रास्ते के अनुसार हाथी भी चलता है। तेनालीराम को देखकर सब चकित हो गए कि अरे इसमें तो हाथी के ऊपर जो महावत है वो है, कौन है, तो तेनालीराम है। महाराज मुस्कुराकर बोले, अच्छा तो हाथी को तुम यहाँ लाए हो। जिस प्रकार बीरबल के चुटकुले बड़े चाव से सुने जाते उसी प्रकार से तेनालीरामन के भी चुटकुले बड़े प्रसिद्ध है। तो जब उन्होंने किसको देखा, चादर उतारने के बाद जब तेनालीराम को देखा तो महाराज मुस्कुराने लगे और बोले कि अच्छा तुम मुझे यहाँ पे
लाए हो। और वह बहुत खुश हुए कि मुझे वहाँ पे इस तेनाली ने लाया, तेनालीरामन ने लाया जहाँ हमारी ज़रूरत है, जहाँ यहाँ के लोग बहुत ही गरीब हैं, मुझे ऐसी जगह पर ही आना चाहिए था। और वह बहुत प्रसन्न हुए, किसके वह बहुत प्रसन्न हुए, किससे? तेनालीरामन से। तो यह जो है कहानी, जिस प्रकार से बीरबल के चुटकुले होते हैं उसी प्रकार से तेनालीराम के भी चुटकुले बड़े प्रसिद्ध है। तेनालीरामन केवल एक विदूषक ही नहीं वरना वे तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध कवि भी थे। जो तेनालीरामन थे एक विदूषक ही नहीं थे बल्कि ये क्या थे? एक प्रसिद्ध कवि भी थे। तो यह है आपका तेनालीरामन के बारे में। और आपको मैं एक और वीडियो भेज रही हूँ जो तेनालीरामन की दूसरी कहानी को बताता है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। छोटी सी कहानी है, पर सुनिए कि तेनालीरामन ने अपनी हाजिर जवाबी से कैसे लोगों का मोह लेता था। तो आज आपका ये पाठ 6 कंप्लीट होता है। वीडियो सुनिए। और आज मैं आप लोग को होमवर्क में शब्दार्थ लिखने के लिए दे रही हूँ। ये शब्दार्थ है, किस प्रकार लिखना है देख लीजिए। टर्म 1 लिखेंगे, डेट होगा, फिर पाठ 6 तेनालीरामन और शब्दार्थ। शब्दार्थ में 8 या 9 है। अगर आपके पास नोटबुक अभी चेकिंग के लिए आ गया होगा तो कोई बात नहीं, आप या तो एक्स्ट्रा नोटबुक में लिखिए, नहीं तो जो मैं पिक्चर आपको PDF फ़ोटो खींच के भेज रही हूँ आप उसको सेव करके रख लीजिए। और जब 3-4 दिन बाद आपकी बुक रिटर्न आती है तो आप उसमें भी कंटिन्यू लिख सकते हैं, पेज नंबर 13 आएगा। और नहीं तो अगर आप नई नोटबुक बनाने चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो चलिए कुछ एक्सरसाइज मैं करा देती हूँ आपको। जो स्पीकिंग स्किल है, पेज नंबर 47। राजा कृष्णदेव राय के गुरु कौन थे? जो अभी आप लोग ने पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए कौन थे राजगुरु। राजगुरु कौन थे? तो थे थट्टाचार्य, भट्टाचार्य नहीं, थट्टाचार्य। तो हम यहीं पर उसका आंसर लिख देंगे, टहलंत थट्टाचार्य। तेनालीरामन के गांव का नाम क्या था? तेनालीरामन का गांव का नाम वेरी इजी है, क्योंकि तेनाली गांव का नाम था, रामन उसका नाम था, तो उसके गांव का नाम क्या था? तेनाली। दरबारी राजा कृष्णदेव को अपने अपने गांव क्यों ले जाना चाहते थे? जो दरबारी थे राजा कृष्णदेव को अपने अपने गांव क्यों ले जाना चाहते थे? तो क्योंकि उनकी आर्थिक सहायता मिल सके और उसके गांव वाले को भी लगा कि इस आदमी ने हमारे गांव में राजा को बुलवाया तो वो अपनी रोब जमा सके। तो ये जो है, तो इसका हम उत्तर तो 1 वर्ड्स में नहीं दे सकते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है मैं आपको नोटबुक में लिखा दूंगी। तो आपका 2 कंप्लीट होता है। अब आप पेज नंबर 47 में ये एक 1 है जो आपको अपने आप करना है। तो मैं होमवर्क भेज रही हूँ, उसके अनुसार से आप लोग करेंगे। ओके, बाय।